स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। मित्रों, स्त्रियां अर्धांगिनी क्यों कहलाती हैं तथा उन्हें बाएं बैठाने का स्थान क्यों दिया जाता है। तो मित्रों बता दें, इस भ्रम के संबंध में दो पौराणिक कथाएं प्राप्त होती हैं। तो चलिए मित्रों, फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के चैनल माई आइडियल राम 8278 में। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहला पौराणिक कथा जो है कि जब सृष्टि के प्रारंभ होने के पूर्व भगवान रुद्र आधे रूप से स्त्री और आधे रूप से पुरुष थे और भगवान शिव के इसी रूप को अर्धनारीश्वर कहा गया। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो उन्होंने संतोष व्यक्त किया और कहा कि इन दोनों स्वरूपों को अलग अलग कर सृष्टि का संचालन किया जाए। ऐसा उल्लेख दोस्तों विष्णु पुराण के प्रथमांश अध्याय 4 में वर्णित है। तो मित्रों, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई भगवान शिव के रुद्र अवतार से। तो मित्रों, उपयुक्त के आधार पर रुद्र के आधे अंग बाएं अंग से स्त्री और दाएं अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई तथा इसी से सृष्टि के संचालन हेतु निमित्त बनाए जाने पर स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी हुई और स्त्री पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि की संरचना को आगे बढ़ाया, जिससे संसार में सृष्टि का विस्तार हुआ। और मित्रों, ऐसे ही पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो मेरे प्यारे मित्रों, दूसरा पौराणिक कथा जो हम लोगों का है, तो दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का विचार मन में आया तो उनके आधे दाएं शरीर से पुरुष मनु और बाएं अंग से मतलब बाएं तरफ के शरीर से शतरूपा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी ने दोनों को सृष्टि का संचालन करने के लिए कहा और फिर मनु और शतरूपा पति पत्नी हुए और सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे पौराणिक कथा के अनुसार मनु और शतरूपा से इस सृष्टि और इस पृथ्वी पे स्त्री और पुरुष का जन्म और उत्पत्ति हुआ। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मनु और शतरूपा के संयोग से उत्पन्न हुई सृष्टि को मानव या मनुष्य कहा गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उपयुक्त अनुसार ब्रह्मा और रुद्र के बाएं अंग से स्त्री और दाहिने अंग से पुरुष की उत्पत्ति हुई, आदिकाल से ही हुई है। अतएव पत्नी का स्थान पा चुकी नारी को पुरुष का वामांगी या अर्धांगिनी कहा गया। और मित्रों, आधा आधा मिलकर एक होता है, अतः आधे अंग से उत्पन्न स्त्री या पुरुष तब तक अधूरा होता है जब तक मेरे प्यारे मित्रों स्त्री को पुरुष से और पुरुष को स्त्री से एक पाणी ग्रहण संस्कार के माध्यम से सृष्टि का संचालन हेतु एकाकृत न कर दिया जाए। तो मित्रों, पाणी ग्रहण मतलब एक दूसरे से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर दिया जाए या उनका शादी कर दिया जाए, उसके माध्यम से ही सृष्टि का संचालन हेतु एकाकृत कर दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी और पुरुष स्त्री का अर्धांग होता है। तभी से ब्रह्मा जी और रुद्र भगवान के बाएं अंग से स्त्री को उत्पन्न होने के कारण ही दोस्तों उनको आदिकाल से
स्त्री को पुरुष की पत्नी बनने पर और पुरुष के बाएं रहेगी यह अधिकार दिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज ये जानकारी आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को एक उदाहरण बता दें। आज भी आप लोग अपने आसपास देखते होंगे, आज भी जब हिंदू विवाह में कन्या को वर के दाहिने बैठाया जाता है और मित्रों, जब कन्या वर को पति रूप में और पति कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेता है, तो वह कन्या जो अब तक वर के दाहिने भाग में विराजित थी, वह वर के बाएं भाग में बैठ जाती है। यही वह कन्या पुरुष की वामांगी और अर्धांगिनी हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति हुई और स्त्री पुरुष के बाएं इसी कारण बैठाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ऐसा ही आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं का वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर एक ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहें अपना पौराणिक और आध्यात्मिक चैनल माई आइडियल राम 8278। जय श्री राम मित्रों।